नहीं भटकोगे भाई, और अगर कोई आएगा तो मैं भी आऊंगा। अगर सहमत हो तो हाथ उठा के बताओ, बात ही खत्म। सीधी सीधी बात है भैया, बुलाओ मुझे। मैं नहीं चाहता कि आप लोग इतनी परेशानी के वक्त में, यार हमारा भारत इस वक्त वैसी परेशानी के दौर से गुजर रहा, मैं नहीं चाहता फितने हो। पता चला कि आपस में आप लोग शुरू हो गए, इसलिए आप तो बेचारे भोली भाले आवाम हो, आपको क्या पता कोई सामने वाला क्या कह रहा। भाई तभी तो पता चलेगा जब दो डॉक्टरों को एक साथ बिठाओगे कि डिग्री होल्डर कौन सा है और बोल्ड कौन सा, LBW, तभी तो पता चलेगा आपको। इस पे तैयार करो, अल्हम्दुलिल्लाह जो उसके जी में आए वो तारीख दे, और बगैर नजराने के आएंगे। और बताओ आज की बात, आज तो मोहब्बत है इनकी, लेकिन उस मर्तबा जब भी आएंगे आपसे तैयार करो बस। अबे लेके तो दो बातों में बात साफ हो जाएगी, या तो अपने आप को सुन्नी कहना बंद करो, कहो कि हम सुन्नी नहीं टुन्नी हैं, और अगर सुन्नी हो तो फिर मानो मखदूम सिमनानी की, चूंकि तुम्हारे जैसों के जने कितनों के भूत उतार रहे हैं वो। मखदूम पाक जिसका कहीं ना उतरे, मखदूम सिमना ले जाओ, यानी मज़ारे पाक के ले जाओ वहां पर, तो वो उतार रहे हैं कि छोटा मुकद्दसा। और आज भी वहां पर सबसे बड़ी इल्मी शख्सियत सिर्फ वहां पर नहीं, बल्कि दुनिया में जिनके इल्म की धमक है, मुहद्दिस आजम हिंद के बेटे शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मदनी मियां साहब। या एक काम करो, उसका कान मत पकड़ो ना मेरा पकड़ो, दोनों ही अपने मोटर अपने बंदगाड़ी में लेके चलो, तेल का खर्चा हम दे देंगे, शेखुल इस्लाम जो फैसला कर दे वो मान लो। बताओ अगर बात भी नहीं कर रहे तो बताओ कैसी तो पकड़ के लाए ना लाए, बताओ फितने कैसे खत्म होंगे, बताओ कोई तरीका निकालोगे नहीं निकालोगे। और अगर तुम ये कह रहे हो कि ना भाई हम सुन्नी है ही ना, तो फिर झगड़ा खत्म है, अपने मातम करो, कुछ भी करो, तकिया करो या मुदा करो, कराओ कुछ भी करो, हम कौन मना कर रहा, कुछ भी करो, मगर बेवकूफ तो मत बनाओ। जो सुन्नी हो तो सुन्नियों की दलील है दो यहाँ, और तुम्हें यह है कि हम शिया बन के ही बात करेंगे तो वैसे भी कर लो इंशाल्लाह। कुरान से बाहर जाने की हिम्मत तो पब्लिक में तुम्हारे अंदर भी नहीं है। जब कुरान की दलीलें होंगी, हदीस के बारे में कह सकते हो हम नहीं मानते, तुम्हारी किताबों की है, कुरान के बारे में क्या कहोगे। तुमने क्या कहा था अभी चंद दिनों पहले कि हुजूर की एक ही बेटी थी बाकी तो रबाइब थी, कि हुजूर की एक ही बेटी थी बाकी तो रबाइब थी। क्या तुमने कुरान की आयत का इनकार नहीं किया। अल्लाह ताला के कलाम से साबित है कि हुजूर की 2 से ज्यादा बेटियां थी, इसलिए कि कुरान पाक 22वां पारा अल्लाह फरमाता है कुल्ली अज़वाजी का व बनाती का व निसाइल मुमिनीना, अल्लाह कहता महबूब फरमा दो अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से। ये उलमा बैठे जो एदादिया भी पढ़े हुए, अरे यार इनसे ज्यादा तो आप ही पढ़े हुए, बांध के डाल दिया करो यार। अरे यार ये जो आ रहे हैं तकरीर करने होने पोने, इन्हें तो ये हमारे इमाम हजरात ही निपटा देंगे इंशाल्लाह, मगर तुम लोग इमामों को समझते ही कहाँ हो। सबसे कमजोर गर्दन तो बेचारे इमाम की है, जिसकी कहीं पे नहीं चलती वो इमाम को पकड़ता है। इतना सीधा भोला भाला इमाम बेचारा, सबसे कमजोर यही होता है इमाम। अल्लाह सलामत रखे। हमारे शान रब भाई हैं, मौलाना रफीक साहब हैं, हमारे मौलाना बाकी साहब हैं, ये हमारे जगत में आपका इमामत कर रहे हैं, हमारे भाई हैं मौलाना गालिब साहब हैं, तमाम अइमा भाई मुझे सबके नाम मौलाना रफीक साहब, हाँ ये तो मैं बहरहाल बात बीच में आ गई तो मैंने अर्ज किया अल्लाह इनसे पूछो बिनतुन कहते हैं एक लड़की को, जोर से बोले कितनी लड़की, बिनतान 2 लड़की। कुरान शरीफ में न बिंत है न बिनतान है, बनात, बनात कहते हैं 2 से ज्यादा। तो इस आयत से क्या पता चला, हुजूर की 1 या 2 बेटियां नहीं थी, 2 से ज्यादा थी। कितनी थी, इनके वहां पर भी जो इनके माखज हैं, मराजे हैं, जो इनकी 4 बड़ी किताबें, जैसे हमारे यहाँ 6 हैं, ऐसे इनका 4 बड़ी किताबें, उन किताबों में भी ये साबित है कि हुजूर की 1 बेटी नहीं 4 बेटियां थी। ये क्यों इनकार करने लगे, लॉजिक क्या है, इसलिए करने लगे कि 2 बेटियां ये के बाद दीगरे उस्मान गनी के निकाह में आई थी, हम जुल्फे अली मानना पड़ेगा, तो सोचा बेटियों का इनकार कर दो। इनसे पूछो अबे बेटियों का तुम ही तो इनकार कर दोगे, कुरान तो सलामत है कयामत तक, जब तक ये दुनिया जिंदा रहेगी फातिमा का भी तस्करा रहेगा, फातिमा की बहनों कोई मुझे
मुझे माने मेरे भाइयों को ना माने तो आप कहोगे चुगलखोर है क्या? भाई आप 4 भाई हैं, कोई कहे मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है और साथ में कह दे कि ये एक ये थे, ये किसी और के, माज़अल्लाह, ये गाली ना हो गई उसके बाप के लिए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आपने हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की मोहब्बत के नाम पे उनकी बहनों का इनकार कर दिया। तमाशा है ये कोई? और हमारे लोग के साथ तकरीर बड़ी अच्छी करते हैं, लच्छेदार करते हैं। अबे उससे गिरबान पकड़ के पूछो कि कुरान की आयत का इनकार क्यों कर रहा है? जिस कुरान के तहफ्फुज़ को, जिस कुरान की अजमत को और जिस कुरान के अहकाम को बचाने के लिए अली के बेटे ने घर दे दिया, तुम उन्हीं के नाम पे कुरान की आयतों का इनकार करने लगे। तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है अहले बैत अतार से, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है मौला अली शेर खुदा से। बहरूपियों, ज़बानें बंद करो वरना हम तुम्हारे चेहरों से नकाब उतार देंगे। अकीदे तो खराब मत करो। उन लोगों की गोद में जाओगे जो कुरान की आयतों का इनकार कर रहे, जो हुजूर की एक ही बेटी मानते हैं बस, जबकि कुरान कहता है कि 2 से ज्यादा बेटियां थी, 4 बेटियां थी हुजूर की। जोर से बोलो कितनी बेटियां थी? तुम उनकी गोद में जाओगे जो यारे गार, यारे मज़ार, हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में भी तौहीन कर देते हैं, उनके जो गाली लोग, जिनका सहाबी होना कुरान की आयत से साबित है, कुरान की आयत से। हजरत अली को तो ये भी है। हाँ, इसलिए मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वारिस पाक के नाम पर गौसो ख्वाजा अशरफ और रजा के गुलामों ने, जाओ कभी गोमती नगर जाकर के देखो, मुजाहिद दौरा ने और वहां पर दीगर से निकला। हम लोगों की मीटिंग भी थी अभी वहां पर, रमजान के बाद हम लोग गए थे। वारिस पाक के नाम पे दारुल वारसिया बनाया, ऐसी जगह जहां पर जमीन भी इंचों से बिकती है, वहां पर किसने बनाया? हम लोग, मतलब आला हजरत के गुलामों ने बनाया, हुजूर शेखुल मशाइख अली हुसैन अशरफी के गुलामों ने बनाया। हम और आप क्या कर रहे हैं सिवाय? यार इन लोगों ने वारिस पाक को बदनाम करके रख दिया। माज़अल्लाह, कोई बदगुमान हो सकता है? ये उसकी कमी है। वारिस पाक से कभी बदगुमान नहीं होना। बहरूपिये किसी में भी शामिल हो सकते हैं, ये बात याद रखना। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानो जो उनके नाम की निस्बत का इस्तेमाल करके रावजी चूरन बेच रहे हैं। यहाँ ये चूरन यहाँ नहीं बेचने देंगे। हाथ उठा के बोलो, ये चूरन यहाँ पर, चूरन बेचना तो शादी ब्याह बेच रही है, अपने ठेले लेके चले जाइए, बात खत्म। यार हम तो उस मिट्टी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते जहां हुजूर के कदम पड़ गए। क्योंकि अल्लाह कहता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब मुझे तो उस मिट्टी की भी कसम जहां तू रहता है। हम उस मिट्टी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे तो उनकी तौहीन कैसे बर्दाश्त कर लेंगे जिन्होंने हुजूर के हाथों में हाथ दे करके कलमा पढ़ा है। सुभान अल्लाह, बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उनकी नीयतें सही थी, इसलिए कि कुरान गलत नहीं हो सकता, किसी मौलाना की लिखी हुई तारीख गलत हो सकती है, उससे समझने में गलती हो गई होगी। वो दलाइल का तफावुत नहीं समझा, वो दलाइल के दरमियान फर्क नहीं कर सका, वो गलत फहमी का शिकार हो गया। मगर रही बात कुरान की, तो मेरे साथ आप भी पढ़ो इस शेर को कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। आ जाए तो उसकी बात मानोगे या हुसैन के नाना का फरमान मानोगे? हुसैन के नाना। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। नाना का फरमान। अगर मेरे सामने, पहली बात तो वो आने की हिम्मत नहीं है, अगर आ गया तो मैं उससे कहूंगा पहले भाई साहब जरा इसकी इबारत पढ़ के सुना दो मुझे। मैं उससे कहूंगा भाई साहब पहले ये इबारत, तो पब्लिक तो वीडियो में देख ही लेगी, समझेगी मौलाना तो बड़े झटके ले रहे हैं भाई, इसका मतलब बेवकूफी बना रहे थे। बेवकूफ बनाने वाले भी साहब कमाल के हैं। इनसे कोई ये पूछे कि इमाम आली मकाम के खिलाफ जब माज़अल्लाह यजीद को हक पर कहने वाले किताबें लिख रहे थे तो मैदान में डटकर वो कौन थे जो मुकाबला कर रहे थे? वो गौसो ख्वाजा अशरफ और रजा के गुलाम ही तो थे। और तुम जो के तफर्रुदात लेके आ गए, अक़वाले शाज़ लेकर के आ गए, मरजू दलीलें लेकर के आ गए। अबे ऐसी दलीलें तो हर गुमराह फिरके के पास है, दलील तो हमारे अहले सुन्नत के पास है, ओरिजिनल वाली। जो लॉयर हजरात है वो जानते हैं कि कौन से कवानीन या कौन सी दफात ऐसी हैं जो बाद में
उसके खिलाफ बाद में जो मतलब कानून बना तो वो रद्द हो गया, तो जो रद्द हो चुकी है ना वही लेकर आना उठा उठा के। अब पब्लिक सोचा यार ये भी दलीलें दे रहे हैं किताब से, अब कम से कम बुलाओ, किसी आलिम को बुलाओ तो पता भी चले हजरत सच्चाई का। अगर इस पर तैयारी ना हो तो कहते हम क्या करेंगे, बात करके पता है ना बात करेंगे तो पोल खुल जाएगी। ये हुजूर फरमा रहे हैं कि मेरे सहाबा को गालियां, सब लोग बोलो जो नीचे बैठे वही बोल दो भाई, मेरे सहाबा को गालियां हुजूर फरमा रहे हैं। और हवाला मैंने दिया बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, इब्ने माजा, मुसन्नफ इब्ने शैबा, सुनन तिर्मिजी, मुस्नद अबू याला, सही इब्ने हिब्बान, शरह सुन्ना, मौजमुस सगीर, मुस्नद अहमद। ये मैं तुम्हें हदीसों के हवाले दे रहा हूं, ज़ईफ हदीस नहीं है।